वक्त बड़ी खबर कोरोना गाइडलाइंस को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने कोरोना गाइडलाइन में संशोधन कर दिया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने सूबे के सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, हॉस्टल को बंद करने का फैसला किया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था जारी रहेगी। इसके अलावा सरकारी और निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। साथ ही केंद्र और राज्य के आयोग की तरफ से जारी भर्ती परीक्षाएं संचालित की जा सकेंगी। बिहार के गृह मंत्रालय की तरफ से ये आदेश आया है, तो नई गाइडलाइन में संशोधन कर दिया गया है। आपको बता दें कि सभी तरह के स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग को, इसके साथ ही हॉस्टल को भी बंद करने का फैसला किया गया है और कहा है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए तत्काल प्रभाव से इस फैसले को अमल में लाया जाए और फिलहाल स्कूल, कॉलेज को बंद ही रखा जाए। ऐसे में जो खबर आप अभी देखे हैं, इसको देखते हुए जितने भी छात्र इस साल मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में देने जा रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं एक अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो रहा है कि क्या हमारा भी एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। अब सवाल है कि आपके एग्जाम पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्या आपका एग्जाम रद्द होगा, और अगर आपका एग्जाम रद्द नहीं होगा तो बिहार बोर्ड इस कोरोना के बावजूद इस विषम परिस्थिति में जब परीक्षा देंगे तो आपको क्या क्या बिहार बोर्ड बेनिफिट देगा, अर्थात कि क्या क्या कोरोना की वजह से आपको छूट मिलने जा रहा है। आइए सभी खबर को विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जो है 21 जनवरी तक बंद, लेकिन परीक्षाएं होंगी। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया लेकिन परीक्षाएं होंगी। इसी तरह हर कोई भी आप पेपर में देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए क्या जानकारी दिया जा रहा है कि सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद, लेकिन प्रतियोगी और स्कूल बोर्ड परीक्षाएं होंगी। प्रतियोगी परीक्षा अर्थात कि जो भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम होता है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी तरह की पुलिस की परीक्षा, वो परीक्षा होगा। उसके साथ साथ आपके क्लास 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा पे रोक नहीं लगाया गया है, अर्थात कि आपका परीक्षा बिल्कुल समय पे होगा। ये सभी नोटिफिकेशन में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आपके एग्जाम पे कोई रोक नहीं लगा है। तो जो आपके मन में अनिश्चितता चल रहा था, उससे दूर रहकर मैं डेली आपको यही बताता हूं कि आपको अपना पढ़ाई जारी रखना है, क्योंकि 10 जनवरी से ही शुरू होने जा रहा है इंटरमीडिएट का प्रैक्टिकल, 20 जनवरी से क्लास 10 का प्रैक्टिकल एग्जाम। आपका जो रूटीन आया है 1 फरवरी से आपका इंटरमीडिएट का और 17 फरवरी से मैट्रिक का, उसी समय पे एग्जाम होगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा पे कोई रोक नहीं लगा है। यहाँ पे आप स्पष्ट शब्दों में पढ़ पा रहे हैं। और इसके साथ साथ आज ही के पेपर में एक और नोटिफिकेशन था। यहाँ पे देखिए ये भी खबर बता रहा है कि आपका एग्जाम समय पे होगा, कि 10 जनवरी तक जमा किया जा सकेगा मैट्रिक और इंटर परीक्षा एवं पंजीयन शुल्क। और यहाँ पे देखिए नीचे इसी में जानकारी दिया गया है कि 1 से इंटर एवं 17 से मैट्रिक की परीक्षा, 1 फरवरी से इंटर की मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, 14 फरवरी तक चलेगा। वहीं 17 फरवरी से 24 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस माह 10 से 20 जनवरी के बीच इंटर का प्रायोगिक परीक्षा होना है। अब यहाँ पे आज के पेपर में ये तो एक तरफ नोटिफिकेशन आ रहा है कि सभी कॉलेज, स्कूल, सभी ऑफलाइन क्लासेज, हॉस्टल बंद हो गए हैं, लेकिन ये भी नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपका एग्जाम जो है बिहार बोर्ड का बिल्कुल समय पे होगा। तो यहाँ से आप किसी भी तरह का अनिश्चितता के माहौल से दूर रखकर आपको पढ़ाई जारी रखना है। अब प्रश्न है कि ठीक है, विषम परिस्थितियों में हमसे बिहार बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है, लेकिन हमें इसको देखते हुए क्या क्या छूट मिलेगा। क्योंकि सोचिए बिहार में देख रहे हैं आप संक्रमण इस तरह बढ़ रहा है, यहाँ पे ग्राफ से आपको समझाया गया है बेकाबू हो रहा है कोरोना, लेकिन इस विषम परिस्थितियों में आप अपने एक बार जान से खेलकर फिर भी परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या छूट मिलेगा। तो देखिए 2-3 छूट आपको सभी बोर्ड से अच्छा छूट जिसे आप कह सकते हैं। परीक्षा तो आपका होगा, इसमें कोई छूट नहीं है, लेकिन पहला छूट आपको ये मिल गया कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव का विकल्प देकर समझिए आपका 50% सिलेबस कम कर दिया गया है। आधा अगर प्रश्नों की तैयारी, आधा चैप्टर की तैयारी आप अच्छा से करके जाते हैं तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। और दूसरा कि इस साल प्रश्न का स्तर बिल्कुल डाउन किया जाएगा, क्योंकि छात्र इतने विषम परिस्थिति में परीक्षा देने जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए बिहार बोर्ड भी इतना पे अत्याचार नहीं करेगा और प्रश्न पत्र का स्तर, अर्थात कि प्रश्न बिल्कुल आसान टाइप के प्रश्न आएंगे। तो आपको अगर ऊपर से तैयारी की है, अर्थात कि 2 बार अच्छा से पढ़ लिया है, तभी आपका शानदार रिजल्ट आएगा। अर्थात कि प्रश्न का स्तर इस साल बिहार बोर्ड डाउन करके रखेगा। और तीसरा छूट आपको ये मिलने जा रहा है कि ग्रेस अंक मिलेगा पहले से ज्यादा। पहले था कि 8% तक ही ग्रेस अंक दिया जाता था, 8% तक आप कम अंक लाते हैं तो आपको ग्रेस अंक देकर पास किया जाता था, लेकिन अब की बार इंटरमीडिएट में अधिकतम 10% का ग्रेस अंक मिलेगा। और ये नियम मैट्रिक में भी लागू रहेगा, अर्थात कि अब एक विषय में जितना
कोई भी विषय आपका है, जितना मार्क्स का उसका एग्जाम होता है, 10% नंबर उस विषय का, जैसे मान लीजिए आपका 100 अंक का विषय है और उसमें आप 10% अर्थात कि 10 अंक से फेल कर रहे हैं, तभी आपको ग्रेस अंक देकर पास कर दिया जाएगा। या आप 1-2 विषय में फेल कर रहे हैं, तभी आपको दोबारा रिजल्ट जारी करके, अर्थात कि जो कंपार्टमेंटल का परीक्षा होता था उसका आयोजन नहीं होगा और आपको 10% तक फिर ग्रेस अंक देकर पास कर दिया जाएगा। आज के इस पूरे नोटिफिकेशन के हम आपको सारांश बता दें तो बिहार में ही एक तरफ फिर से लॉकडाउन शुरू हो चुका है और आपके स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद हो चुका है, कोरोना बेकाबू हो रहा है। लेकिन बिहार बोर्ड अपने समय पे ही परीक्षा लेगा, क्योंकि सरकार ने कोई भी नियम जारी किया है तो वहां पे प्रतियोगिता परीक्षा और स्कूल की बोर्ड परीक्षा लेने का छूट दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद बिहार बोर्ड परीक्षा तो समय पे कंडक्ट करने जा रहा है, लेकिन आपको तमाम छूट दिया गया है, जैसे कि 100 अर्थात कि 2 गुने प्रश्न, आधा प्रश्न आपको छोड़ देना है और उसके साथ साथ प्रश्न का स्तर इस साल बिहार बोर्ड बिल्कुल डाउन किया है, अर्थात कि आसान टाइप के प्रश्न आएगा और अगर आप फेल भी करते हैं तो आपको 10% ग्रेस अंक देकर पास करा दिया जाएगा। आप किसी भी तरह की अनिश्चितता से दूर रहकर पढ़ाई जारी रखें। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।